हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स में। आज हम जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10 का है, जो चैप्टर 5 है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा के स्रोत। तो आइए सिर्फ हम लोग डेफिनेशन जानेंगे कि खनिज किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज मिनरल्स। मिनरल का अगर हम डेफिनेशन का जनरली बात करें तो डेफिनेशन उसका ये है कि होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सबस्टेंसेस with a definable internal structure called mineral, यानी वैसा homogeneous naturally substances occurring, यानी कि homogeneous का मतलब एक प्रकार के natural substances जो नेचर में बना हो, जिसका क्या हो, एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर हो, यानी उस स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो, अगर वो टूटेगा तो किस प्रकार से टूटेगा। तो आइए इसको हम थोड़ा सा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में खनिज होता क्या है। तो खनिज का हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ को, अगर ये अर्थ है तो उसको 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल, और इसको बोलते हैं कोर। तो जनरली जो क्रस्ट है, यानी क्रस्ट है, तो क्रस्ट में जो इसका 98% जो बना हुआ क्रस्ट जो बना हुआ है, किससे बना हुआ है? 98% जो बना हुआ है, द अर्थ द क्रस्ट कंपोज बाय 98% क्या वो ऑक्सीजन, यानी क्रस्ट में कितना है? ऑक्सीजन 46.6% है, सिलिकॉन 27.272% है, एल्यूमिनियम 8.13% है, और आयरन 5% है, कैल्शियम 3.63% है, सोडियम 2.83% है, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09% और 2% में अदर एलिमेंट्स आते हैं जैसे कार्बन वगैरह। तो ये जितना भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये हमें जो है वो, यानी कोर में, क्रस्ट में, क्या हमें ये अलग अलग नहीं पाए जाते हैं। जितने भी एलिमेंट्स जिससे क्रस्ट बना हुआ, वो हमें अलग अलग नहीं पाए जाते। अगर एग्जांपल का बात करें, अगर इसी एयर का बात करें तो एयर हम लोग किसे कहते हैं? जिसे एयर बोलते हैं कि मिक्सर ऑफ क्या गैस, यानी क्या इस एयर में हमें ऑक्सीजन अलग पाया जाता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल अलग नहीं। इसमें बहुत सारे गैस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो क्या हम ये, यानी बहुत सारे गैस मिलकर क्या बना रहे हैं? एयर बना रहे हैं। तो इसी तरह यानी कि क्रस्ट जिससे बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन से, सिलिकॉन से, एल्यूमिनियम से, आयरन से, कैल्शियम से, सोडियम से, पोटेशियम से और मैग्नीशियम से। ये जितने भी तत्व हैं वो हमें अलग अलग नहीं मिलते। ये प्राय जनरली किसी न किसी तत्व के साथ मिलकर के एक अदर सबस्टेंसेस का निर्माण करते हैं, उसी का नाम मिनरल्स दे दिया गया है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। तो वही डेफिनेशन में है, द नेचुरल सबस्टेंसेस, वैसा प्राकृतिक के पदार्थ, दैट हैज अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, जिसका क्या हो? एक डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन हो, भौतिक संगठन हो, विच आर फॉर्म, जो किससे बना हो? एज अ रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशन आर कॉल्ड मिनरल। जो ज्योग्राफिकल कंडीशन के साथ वो क्या बना हो। अगर हम बात करें, यानी कि जितना भी मिनरल्स है उसके, यानी वो किस एरिया पे वो डिपेंड है, यानी किस एरिया में वो मिनरल्स हैं, तो उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान क्या, एक गर्म इलाका है, यानी टेम्परेचर उसका है, तो वहाँ जो में ज़्यादा, यानी कॉपर वहाँ ज़्यादा दिखाई हमको मिलता है राजस्थान में, क्योंकि वहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, ज्योग्राफिकल टेम्परेचर क्या है, गर्म है। इसी तरह क्या, यानी साउथ अमेरिका में अट्टाकामा में क्या, कॉपर को हमें दिखाई को मिलता है। हम लोग क्या समझे दोस्तों कि मिनरल्स क्या है, यानी मिनरल्स क्या है? एक नेचुरल सबस्टेंस है जो क्या है, जिसका एक डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन हो, जो क्या उस ज्योग्राफिकल कंडीशन के साथ वो बना, उसमें लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स या खनिज। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सबस्टेंसेस। ये एक प्रकार के जो प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक में वो बना हुआ है, विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से उसका ब्रेकडाउन होगा। अगर वो मिनरल से तो किस प्रकार से ब्रेकडाउन होगा, टूटने के बाद क्या वो उसका ट्रायंगुलर शेप में टूटेगा या फिर हेक्सागोनल में या पेंटागोनल में। अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों कि ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम बात करें हेमेटाइट, तो हेमेटाइट क्या, ये ओर है, हेमेटाइट क्या ओर है। तो बताइए जो हेमेटाइट वो बना हुआ है वो किससे? Fe2 और O3 से। क्या हमें यहाँ आयरन अलग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये क्या, यानी कॉम्बिनेशन है, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन है।
केमिकल कंपोजिशन है, जो क्या है मैग्नेटाइट Fe3O4, ये सब क्या आयरन का ओर है, आयरन का यानी अयस्क है। आयरन पायराइड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फुल्स गॉल्ड भी बोलते हैं, जो कि Fe2 से बना हुआ है। अगर एल्युमिनियम का बात करें, जो क्या है, अगर इसके अयस्क का बात करें, ओर का बात करें, तो ये बॉक्साइट, इसका क्या Al2O3 × 2s2, यानी एल्युमिनियम मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, हाइड्रोजन, इतने सारे तत्व मिलकर के क्या एक अलग सबस्टांसेस का निर्माण कर रहे हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। अगर हम क्वारंडम का बात करें, Al2O3 है। अगर कॉपर के अयस्क का अगर बात करें, इसमें क्या क्यूपराइट है, Cu2O है, कॉपर ग्लास है, Cu2s है। तो हम देख सकते हैं कि रॉक जो है वो क्या मिनरल से, यानी बहुत टाइप के मिनरल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, उससे क्या बना, रॉक बना है। और मिनरल से ही क्या निकलते हैं, ओर, यानी और हमें उससे कहेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें मेटल की कंपोजिशन ज्यादा हो, जिसमें मेटल की कंपोजिशन क्या ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। यानी इससे हम लोग क्या मेटल को फाइंड आउट कर सकते हैं मेटलर्जी प्रोसेस से। मेटलर्जी प्रोसेस क्या है, यानी मेटलर्जी उस प्रोसेस से करते हैं जिससे हम लोग मेटल को क्या करते हैं, फाइंड आउट निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तुम लोग क्या देखें दोस्तों कि यानी इस चैप्टर में कि मिनरल्स क्या है, डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स। थैंक यू दोस्तों।